हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। आज चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स का, जैसे आप सभी को मालूम है, हम लोग थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि एक ही दिन में कल कंप्लीट हमने 1 चैप्टर पढ़ा। हर एक चीज़, हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और साथ साथ मैंने आप सबको कुछ काम दिया था। अगर आपने बात को माना होगा तो ज़रूर आपने होमवर्क बनाया होगा। होमवर्क मुझे जितना लोगों ने सेंड किया मैं उनका नाम यहाँ पे लिख के लेके आ गया हूँ, है ना। और जो लोग नहीं बनाए हैं तो एक बार बना लेना यार, बहुत काम देगा। जैसे शिवानी थी, अंकित था, प्रिंस, शुभम, विक्रम कुमार, इनका होमवर्क मेरे पास आया है। अगर आप लोग ऐप पे सेंड नहीं कर पा रहे तो कम से कम मुझे टेलीग्राम पे ही सेंड कर देना, ठीक है। जहाँ पे मनो टेलीग्राम पे सेंड करना, या फिर टेलीग्राम पे ही सेंड कर देना। जो भी मैं आज जैसे होमवर्क दूंगा वो आप मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर देना, ठीक है। जहाँ मुझे लगेगा यहाँ कुछ ऐड करना है तो वो मैं बता दूंगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 आज ही स्टार्ट करेंगे और आज ही ख़त्म करेंगे क्योंकि ज़्यादा ये चैप्टर बड़ा नहीं है, कुछ चीज़ें ही हैं। ज़्यादा चीज़ें इस चैप्टर में आपको उतना ज़्यादा याद नहीं करना है। मुश्किल से 5-6 टॉपिक है, उसको आपको देख के रखना, वहीं से क्वेश्चन आना ही आना है। चैप्टर का नाम क्या है? स्टेट एंड नेशनल इनकम, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आप लोग जाइए, सिंपल सा रिसेंट वीडियो में चैनल पे आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकम का डेफिनेशन आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ये 2 नंबर के लिए आ सकता है, ठीक है। इनकम क्या होता है? द प्रॉपर्टी अर्न बाय एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी थ्रू हिज हार्ड वर्क कंसिडर हिज इनकम। जो भी प्रॉपर्टी अर्न करता है, कमाता है, कोई भी पर्सन, एवरी पर्सन सोसाइटी में अपने हार्ड वर्क के थ्रू उसको कंसिडर क्या करते हैं? इनकम। जैसे मैं ही, है ना, अभी मुझे तो इनकम नहीं मिल रहा, बट फिर भी, है ना, आगे की बात है। द इनकम रिसीव बाय अ पर्सन कैन बी किसके फॉर्म में? या तो वो गुड्स के फॉर्म में, या तो वो पैसे के फॉर्म में। मॉनेटरी सिस्टम, बार्टर सिस्टम कल हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे, ठीक है। मॉनेटरी बोले तो मनी, ठीक है। उसका इनकम ऑफ बिहार, देखो इसलिए बिहार SCRT में इनकम ऑफ बिहार से रिलेटेड बात है, तो ये चीज़ आपको मतलब NCERT में नहीं मिलेगा। ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं SCERT, ये जो बिहार बोर्ड का बुक होता है वो बुक को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। देखो इस पेजेस में तुम पढ़ने जाओगे तो वैसे कुछ खास नहीं है, लेकिन जहाँ से खास है हम लोग वहीं पे ध्यान देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बिहार बोर्ड की तरफ से आपसे ये पूछा जाएगा कि बिहार बोर्ड का मतलब बिहार यार कैसा स्टेट है? बैकवर्ड स्टेट है। कलर बहुत गंदा है, माफ़ी चाहेंगे, 1 मिनट में चेंज कर लेता हूँ। ये क्या कर रहा है भाई? चलो मैं डायरेक्ट नीचे कर, ये लाइन याद रखना। देखो साथ साथ वीडियो देखते चलो। जब तुम नोट्स बनाओगे, नोट्स ऐसा नहीं कि ये पूरा का पूरा उतार दिया हो गया नोट्स, ऐसा नहीं करना। बहुत सिंपल नोट्स रखना। जैसे इनकम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, इनकम को लिख लेना अपने कॉपी पे। जैसे इनकम ऑफ बिहार से रिलेटेड पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार बहुत पुअर है, बैकवर्ड स्टेट है, तो ये आपका बैकवर्ड स्टेट ऑब्जेक्टिव में आता है। इसमें से कौन सा स्टेट है जो बैकवर्ड स्टेट है? तो बिहार का ऑप्शन मिलेगा, टिक करके आ जाना, कल आपने पढ़ा था, ठीक है। प्लानिंग कमीशन 2009, ये सब कुछ नहीं पूछने वाला है, आना पूछने वाला है तो यहाँ से पूछने वाला है। भाई फ़ोन साइलेंट कर लो, 1 मिनट। ये सब आप ऑलरेडी पढ़ सकते हैं, लेकिन जहाँ से आपको ध्यान देना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है बिहार किस लिए लो है? कल मैंने बताया था क्या क्या कारण है जिसके कारण से बिहार गरीबी की तरफ जा रहा है। यहाँ पे देखना आप, सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम हायर डेवलप स्टेट की बात करें, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किसका है? तो गोवा है का। एग्जाम्पल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किसका है, किस स्टेट का है? तो गोवा का है, ठीक है। याद रखना गोवा ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा ऑब्जेक्टिव इस पेज से ये उठेगा, ये कॉन्सेप्ट है जो अपना विशेष सर्कल का, ये किसने दिया था? ये विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं थोड़ा सा इसको अगर कम करने की कोशिश करता हूँ, अब देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी तो लिखा हुआ है स्टेटमेंट एक्सप्रेस बाय रिकॉग्नाइज, ये टर्म दिया है, क्या दिया हुआ है? विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी किसने दिया है? ये आपसे पूछेगा, ये पूछेगा ये किसने दिया है। डायरेक्ट आपको सिंपल से विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी किसने स्टेटमेंट दिया है, तो ये इसका नाम याद रखिएगा, रेगनार्ड, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से एक बनेगा, वही चीज़ यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। बिहार इज़ द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम, ठीक है। ये इतना यहाँ पे तो ऑलरेडी अपने बात कर ली। यहाँ से क्या क्या याद रखना? सबसे पहले इनकम का डेफिनेशन 2 नंबर के लिए, यहाँ से 1 नंबर MCQ के लिए बैकवर्ड स्टेट बिहार का, ठीक है। दूसरा MCQ यहाँ से, एक MCQ यहाँ से आपका आ जाएगा, और तीसरा MCQ आपका ये वाला, ठीक है। तीसरा MCQ या तो ये बात कर लीजिए या तो ये बात कर लीजिए, दोनों, ये 3 MCQ आपसे यहाँ पे इस पेज से बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो, ज़्यादा अगर देखो बिहार स्टेट है, इसमें सबसे पहले पर कैपिटा इनकम लो है, तो लो सेविंग होता है, इन्वेस्टमेंट भी लो होता है, कैपिटल फॉर्म भी लो रहता है, इसलिए लो इनकम भी होता है। तो ये सब ऑलरेडी यहाँ पे बात किया गया, ठीक है, फिगर के थ्रू। गोवा है, गोवा स्टेट है, इसमें क्या होता है, पर कैपिटा इनकम हाई है, ज़्यादा सेविंग होता है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, पर कैपिटा इनकम हाई होता है, इसलिए क्या होता है ये इनका इनकम भी हाई होता है। यहाँ से पता ये फिगर से 2 क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव बनेगा। सिंपल से ये पूछेगा कौन सा स्टेट का पर कैपिटा इनकम हाई है, लो है, तो अपना इस अगर लो की बात करें तो अपना बिहार टिक करके आ जाना, हाई पर कैपिटा इनकम की बात करें तो गोवा। इस फिगर से 2 ही क्वेश्चन बन सकता है जो ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं थोड़ा सा, यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत फेमस सा क्वेश्चन यहाँ से देख लेना। 38 जिला है आपका, पटना इज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड एमसीक्यू में। ये याद रख लेना कि अगर आपको बिहार की बात करें, बिहार के डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो किसमें सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम हाई होता है, तो आपको याद रखना है पटना का। अगर सबसे कम बोले तो शिवहर का। ये दो ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस बहुत है, ठीक है। लोएस्ट पर कैपिटा इनकम डिस्ट्रिक्ट की बात करें बिहार का तो शिवहर, अगर हाईएस्ट की बात करें तो पटना। यहाँ से 2 एमसीक्यू आपको उठेगा। ये डाटा आपसे नहीं पूछेगा, इतना आरएस उतना आरएस नहीं पूछेगा, सिंपल सा ये डाटा पूछेगा। ये 2 पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेशनल इनकम डेफिनेशन 2 नंबर के लिए याद रखना। नेशनल इनकम क्या होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड करता है किस पे, नेशनल इनकम पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो डेवलपमेंट होता है किसी भी कंट्री का, वो डिपेंड करता है किसका, नेशनल इनकम पे। जितना ज़्यादा नेशनल इनकम उतना ज़्यादा क्या होगा, अपना कंट्री डेवलप होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेशनल इनकम का डेफिनेशन यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। नेशनल इनकम अगर आपको पसंद नहीं आता तो सिंपल सा कहीं से भी सर्च करके नेशनल इनकम क्या होता है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, लिख लेना नोट्स में, डेफिनेशन ये वाला इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम वी मीन द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द प्रोडक्शन एंड सर्विसेज गिवन 1 ईयर। इन अदर वर्ड टोटल अर्निंग, जितना भी अर्निंग है कंट्री का फुल्ली एक साल में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेशनल इनकम बोलेंगे, ठीक है। नेशनल इनकम का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कुछ अपना इकोनॉमिक्स लोग आए, उन्होंने अपने तरीके से, जैसे पिछले क्लास में हम लोग अलग अलग चीज़ें इकोनॉमिक्स के बारे में अलग अलग लोगों ने अपना डेफिनेशन रखा, अपने तरीके से बताया। इसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ आपको इकोनॉमिक्स के नाम याद रखने हैं, ज़्यादा नहीं, पूरा स्टेटमेंट याद नहीं रखना, जितना स्टेटमेंट याद रखना है मैं बता दूंगा। उन्होंने भी एक्सप्लेन किया, किसको इस बार एक्सप्लेन किया, नेशनल इनकम को एक्सप्लेन किया। कौन क्या, सबसे पहले अपना मार्शल, इनका नाम याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है। सिंपल सा बोलेगा, द लेबर एंड कैपिटल ऑफ कंट्री एक्टिंग ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज प्रोड्यूस एनुअली। सिंपल से यहाँ तक आपको डेफिनेशन दे देता है कि द लेबर एंड द कैपिटल ऑफ अ कंट्री एक्टिंग ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। ये किसका, ये बोला था, कौन बोला था ये बात, तो आपको याद रखना मार्शल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी मार्शल। इनके अकॉर्डिंग पूरा डेफिनेशन नहीं लिखना है, बस आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन देगा, ठीक है, सब्जेक्टिव में नहीं देगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको दूसरा या 2 नंबर का इसका याद रखेगा, पिगू को याद रखेगा, प्रोफेसर पिगू। इन्होंने भी क्या किया था, नेशनल इनकम को क्या किया था, डिफाइन किया था। इनका क्या तरीका था, देख लेते हैं। नेशनल डिविडेंड इज़ द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम। जो नेशनल डिविडेंड वो किसका पार्ट है, किसी ऑब्जेक्टिव इनकम का, ऑफ द कम्युनिटी, इंक्लूडिंग क्या है इसमें, इनकम डिराइव फ्रॉम द अबाउट, जो बाहर से भी आता है उसको भी हम लोग इसमें ऐड करते हैं, किसमें, नेशनल इनकम में, ठीक है। किसके फॉर्म में है, वो मनी के फॉर्म में भी है, ठीक है, यूज़ करते हैं। फिर अनदर फेमस, इनका नाम भी याद रखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात छुपा हुआ, फिशरी, प्रोफेसर फिशरी। वो क्या दिए थे कि द ट्रू नेशनल इनकम इज़ दैट पार्ट ऑफ एनिमल नेट प्रोड्यूस which is directly consumed during that year। जो सही में नेशनल इनकम होगा वो किसका पार्ट होगा, एनुअल नेट प्रोड्यूस, जितना साल में आपका क्या होगा प्रोड्यूस होगा, वो डायरेक्टली कंज्यूम हो जाएगा पूरा का पूरा साल में, कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। स्टेटमेंट बस थोड़ा सा आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन ऑप्शन में इनका नाम रहेगा, इनका भी नाम रहेगा और अपना मार्शल का नाम रहेगा। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है, बस ऑब्जेक्टिव के लिए आएगा, सब्जेक्टिव के लिए नहीं आएगा, ठीक है। ये लोग क्या नेशनल इनकम को डिफाइन किए थे, ठीक है। हो सकता है ये भी बोल देगा नेशनल इनकम किसने डिफाइन किया था, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन क्वेश्चन में बना सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, और एक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला अभी हम लोग देख लेते हैं क्या बोलना चला है फॉर्मूला। इनका नाम है प्रोफेसर केन्स। डिफाइन किया था नेशनल इनकम
फॉर न्यू एंगल, न्यू तरीके से, ठीक है, आपको दिख रहा है, मैथ लगा दिया इसमें, टू ओवरकम द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 30s, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम नेशनल इनकम एक्सप्रेस किया जाता है कुछ टर्म में, टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला। यहाँ पे फार्मूला दिया है और ये बिहार बोर्ड में ऑलरेडी पूछ चुका है। क्या पूछा? y = c+i, ये दे दिया। आपसे पूछा था y यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है। हो सकता है इस साल पूछ दे i क्या बताना चाह रहा है, हो सकता है ये भी पूछ दे c क्या पूछना चाह रहा है, या फिर ऐसा दे दे कि कैसा दे सकता है, मेरे हिसाब से अगर हार्ड बनाना है तो c+i = क्या होगा, y होगा। ये ऑप्शन हटा दे, ये भी पूछ सकते हैं ना। चलिए, या फिर ये पूरा का पूरा नाम लिख दे, YCI नहीं दे, सिंपल सा नेशनल इनकम दे दे, या फिर कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस का इन्वेस्टमेंट इक्वल टू व्हाट, ये भी दे देता है, उसको क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम। ये फार्मूला दिया है, इस फार्मूला को आप थोड़ा सा याद रखिएगा। y = CI, वेयर y क्या है यहाँ पे आपका नेशनल इनकम डिनोट करता है, c क्या है यहाँ पे कंजप्शन, आपको याद रहेगा, c से कंजप्शन, i से इन्वेस्टमेंट, ये तो याद ही रहेगा, बस y याद रखेगा, नेशनल इनकम, ठीक है। ये डिनोट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, बस इसका नाम याद रख लीजिएगा। ये क्या फॉर्मूला, ये हो सकता है ये जो है ये कौन सा फॉर्मूला दिए थे, ये भी पूछ सकता है, और क्या, ठीक है। उसके बाद ये तीन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहला नंबर का है, इसका डेफिनेशन आपको याद रटा होना चाहिए, ठीक है। हम लोग समझ के रखेंगे, आराम से आपको याद हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, अब ज़्यादा चीज़ें नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है, कुछ ही चीज़ें मैंने पहले बता दिया। पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपको सिंपल सा GDP दे देगा, बोलेगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यही बात है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पे आपका GNP, यहाँ पे GNP बोले तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सेम ही है, बस यहाँ डोमेस्टिक की बात करेगा, यहाँ नेशनल की बात करेगा। NNP, यहाँ NNP आपको दे देगा, NNP का फुल फॉर्म बता दो, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम का, ये तीनों याद रखना, इसका फुल फॉर्म आ सकता है, बोलेगा GDP का फुल फॉर्म क्या है, GNP का फुल फॉर्म क्या है, NNP का फुल फॉर्म क्या है, तीनों को याद रखना विद डेफिनेशन। डेफिनेशन कहाँ है, मेरे पास है, क्यों टेंशन करते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, आपको अगर लगता है नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, हमको याद नहीं होगा, तो ये चीज़ आप ऑलरेडी गूगल में सर्च कर सकते हैं, इसको इजी वे में अगर आपको मिल रहा है तो वहाँ से भी याद रखेंगे। लेकिन ये टर्म तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-2 नंबर का मामला है, यानी 2, 2, 4, 2, 6 नंबर का मामला है, इस पेज की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम लोग GDP के आते हैं, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होता है, टोटल मार्केट या मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द ऑल द फाइनल्स गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल से याद रखना, ये क्या होता है, एक साल पे जितना चीज़ आपके कंट्री, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, बाउंड्री मतलब जो अपना आपका जो इंडिया दिखता है, मैं ठीक है, मान लो ये इंडिया का मैप है, ठीक बना नहीं है, ठीक है, इंडिया के बाउंड्री में, इंडिया के अंदर जितने भी चीज़ें बने एक साल के अंदर, ठीक है, जो भी गुड्स है, फाइनल गुड, ठीक है, सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हुए, उससे जो प्रॉफिट हुआ, ठीक है, वो किस में ऐड होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। डोमेस्टिक वाला याद रखना, क्योंकि सेम ही चीज़ आपको यहाँ पे नेशनल में दिखेगा, इसलिए याद रखिएगा। GDP में क्या होता है, सिंपल सा, जो भी इंडिया के अंदर, जो भी या तो इंडिया का कोई बाहर से आके यहाँ पे कंपनी खड़ा किया, वो अच्छा प्रॉफिट करा, वो भी प्रॉफिट आपको किस में एडेड होगा, डोमेस्टिक में, मतलब GDP में इंक्लूडेड होगा। जो भी इंडिया के बाउंड्री के अंदर, ठीक है, आता है, उससे सर्विस फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करता है, उसमें उनको जो भी वैल्यू प्रॉफिट मिलता है, उसको ऐड करते हैं हम लोग GDP में, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डेफिनेशन याद रखना, द टोटल मार्केट या फिर मॉनेटरी वैल्यू, ऑल द फाइनल गुड्स, सामान, सर्विसेज जो प्रोड्यूस होता है बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, जैसे इंडिया की बात करें हम लोग तो इंडिया का कंट्री देखेंगे, ठीक है, इंडिया का बाउंड्री देखेंगे कि किसमें टाइम में, जैसे यूजुअली एक साल में देखा जाता है, उसको बोलेंगे GDP, ठीक है। चले नेक्स्ट है, तो इसको GDP को नेक्स्ट है आपका टोटल, या फिर आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दिखेगा, या फिर ग्रॉस को हटा करके टोटल लगा देगा, लेकिन चांसेस है, मतलब ज़्यादा पूछता है जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, लेकिन अगर फिर भी कंफ्यूज करने के लिए दे दिया तो ग्रॉस हटा देगा, टोटल लगा देगा, आप लोग को फिर धमाल कर दीजिएगा, मतलब कि आप लोग को समझ नहीं आएगा कहाँ से आउटपुट का गया। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, ये भी सेम ही है, ठीक है। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री इन अ गिवन ईयर, तो उसको क्या बोलते हैं, नेशनल प्रोडक्ट। लेकिन टोटल नेशनल प्रोडक्ट यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि जो इसमें हम लोग वहाँ इसमें GDP में बात पड़े जो इंडिया से आ रहा है,
टोटल इंडिया का बाउंड्री से आ रहा है, ठीक है। अब जीएनपी में ये है कि आप कहीं भी कोई दुनिया में हो रहा, ठीक है, लेकिन अपना इंडिया का आदमी जाके वहाँ कर रहा है, तो वहाँ का उसका जो प्रॉफिट है वो इंडिया में तो आ ही ना रहा होगा, ठीक है, अपने घर वालों को तो भेजता ही है पैसा, तो वो एडेड होता है इसमें, किसमें, जीएनपी में, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, ठीक है। समझ में आ गया, यही डिफरेंस आपका दोनों जीडीपी में और जीएनपी में। याद रखना दोनों का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस डोमेस्टिक में हम लोग ये समझे, सिंपल समझो कि एक साल में जितना कमाया, ठीक है, इंडिया के मैप के अंदर, मतलब जिस कंट्री की बात करें, जैसे इंडिया कंट्री की बात करें हम लोग, तो उस बाउंड्री में जितना कंपनी अदर आया या फिर इंडिया वाला ही किया, जो भी चीज़ें हुआ इंडिया का बाउंड्री के अंदर ही हुआ, वो एडेड होगा आपका जीडीपी में। और जीएनपी में की बात करें, पूरा वर्ल्ड में कहीं से भी आ रहा है, बस इंडिया में आ रहा है वहाँ से फिर, ठीक है, इसमें बाउंड्री से मतलब नहीं है, ठीक है, ये वाला जीएनपी में बाउंड्री से मतलब नहीं है, कहीं से भी आ रहा हो, ठीक है, अपने इंडिया में आ रहा है, ठीक है, वहाँ इंडिया का लोग जाके किया है, तो वो जो प्रॉफिट आ रहा है वो किस में एडेड होगा, जीएनपी में, बोले तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट करेंगे अपना नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट, टू गेट टोटल नेशनल प्रोडक्ट, टोटल नेशनल प्रोडक्ट पाने के लिए जो हम लोग कुछ स्पेंड करते हैं सब मनी, ठीक है, देयर फॉर आफ्टर रिमेन कुछ जो बच जाता है उसके बाद उसको हम लोग किससे घटाने से, टोटल नेशनल प्रोडक्ट को घटाने से कुछ बच जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ तक डेफिनेशन याद रखना, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और आ भी जाता है। तो जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी दोनों का डेफिनेशन इससे शॉर्ट अगर तुमको लगता है कहीं मिल रहा है तो ठीक है, वो लिख लेना, वरना इसी को आप अच्छे से लिख लेना, जैसे यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, और इसका यहाँ से यहाँ तक है, किधर गया, हाँ, इसको यहाँ तक कर सकते हो, ठीक है। जीडीपी ज़्यादा याद रखना, ये चांसेस बहुत ज़्यादा ये पूछने का, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ से ये चैप्टर छोटा है, ठीक है, छोटा चैप्टर है, तो आपको उतना ज़्यादा फुल्ली पढ़ना ज़रूरी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से मैं लेके आऊँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार बोर्ड सबसे पहले ये सबसे फर्स्ट एस्टिमेशन जो किया था नेशनल इनकम का, वो किसने किया था, बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया नेशनल इनकम का, वो दादा भाई नौरोजी। और कितना रुपया, ये याद रखना, 20 रुपया, ठीक है, कितना रुपया किया था, 20 रुपया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनका एक बुक का नाम है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। किसका बुक है ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, तो किसने लिखा, दादा भाई नौरोजी। इंपॉर्टेंट बंदा है, याद रखना, बहुत काम देगा, ठीक है। याद रखना क्या क्या इसमें, यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले नेशनल इनकम कौन एस्टिमेट किया था, तो दादा भाई नौरोजी। कितना रुपया का किया था, 20 रुपया का, ये भी याद रखना। और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसका बुक है, तो याद रखना इसका ये कौन है, लिखने वाला का नाम क्या, दादा भाई नौरोजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से एक बात अगर अभी तक तो पूछा नहीं, लेकिन फिर भी, नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स सजेस्ट बाय फेमस इकोनॉमिस्ट कौन था, डॉक्टर VKRV। यहाँ पे राव है, ठीक है, बस याद रखना राव है, ठीक है। ये नाम डॉक्टर VKRV राव, ठीक है। ये क्या दिए थे, ये सजेस्ट दिए थे किसको, इनकम स्टैटिस्टिक, ठीक है, ये दिया था। डेट वगैरह उतना डेट याद नहीं रखना, कोई दिक्कत नहीं है, डेट नहीं पूछने वाला है, ठीक। उसके बाद देख लेते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़। नेक्स्ट क्या बोलना चाह रहा है, आफ्टर इंडिपेंडेंस कमेटी ऑन द नेशनल इनकम वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। डेट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, 1949, ठीक है। उसके बाद चेयरमैनशिप कौन थे, प्रोफेसर, अभी तक तो आया नहीं है, PC महालनोबिस। याद रखना, ये नाम हो सकता है अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना हो तो ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। एंड इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू एस्टिमेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है, ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए होता है, नेशनल इनकम को एस्टिमेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। CSO फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। ये क्या करता है, ये किस लिए बनाया था, ताकि एस्टिमेशन कर सके नेशनल इनकम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2018 या 19 के आसपास में इसके बारे में पूछा था। ये क्या करता है, ये क्या एस्टिमेशन करता है, नेशनल इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट है। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला याद रखिएगा, नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कल के क्लासेस में। ये 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन है, और इसको अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना हो, ये अच्छा से अच्छा क्वेश्चन बनाने में ये 3 ऑब्जेक्टिव बन सकता है। सब्जेक्टिव क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होता है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में, तो सबसे पहले कलेक्शन डिफ़िकल्टी इन कलेक्शन डाटा, पहला।
ये पॉसिबिलिटी ऑफ डबल काउंटिंग हो जाता है। कैसे हम लोग गिनने जाते हैं, एक आध बार दो कोई बहुत सारा सामान खरीदे तो एक सामान को हम लोग 2 बार काउंट कर लेते हैं, ऐसा भी होता है ना। डिफ़िकल्टी मेजरिंग द वैल्यू, और मेजरिंग वैल्यू का क्या होता है, डिफ़िकल्टी होता है। ये किसका है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को नापने में क्या क्या डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। 2 नंबर का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन अगर बनाना हो तो ये क्वेश्चन ज़रूर सेलेक्ट करेगा, क्योंकि आपके बुक में है, ठीक है। अब इसी तरीके से पॉइंट में लिख आइएगा, 2 नंबर फ़ोटो के साथ अच्छे से चिपका के देगा आपको, ठीक है। और ये लास्ट टॉपिक है यहाँ का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 5 नंबर, ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में अगर पूछना चाहे तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम का और पर कैपिटा इनकम को डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है। तो द प्रॉस्पेरिटी और पॉवर्टी ऑफ एनी नेशन हम लोग किसे जानते हैं, पर कैपिटा इनकम। जिसका पर कैपिटा इनकम ज़्यादा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये नेशन या फिर ये जो है ये क्या कहें, वो नेशन डेवलप है, ठीक है। इट्स पीपल ऑफ द सम ऑफ द इनकम ऑल द पीपल टुगेदर विच इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम। जो भी सम ऑफ द पीपल जिसका इनकम है सबको मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, उसको नेशनल इनकम बोलते हैं। नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम दोनों टर्म याद रखना, नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम दोनों का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम आर ट्रू पैरामीटर है जिससे हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन देख सकते हैं। विदाउट इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन द इनकम ऑफ द पीपल कैन नॉट इंक्रीज। अगर प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाएंगे तो इनकम जो होता है पीपल का वो इंक्रीज़ नहीं होगा, और ना तो वो डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, ना तो नेशन अपना चेंज होगा, जैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। इफ़ द पॉपुलेशन इंक्रीज सेम, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज रहा इसी तरीके से तो क्या होगा, तो अपना जो नेशनल इनकम है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है सोसाइटी का वो इंक्रीज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। इफ़ नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ करेगा तो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, सोसाइटी अच्छा ऑल्सो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। और डिक्रीज़ इफ़ अगर डिक्रीज़ होता है नेशनल इनकम तो पर कैपिटा इनकम भी अपना क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अपना जो सोसाइटी है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ये आपसे क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन मांगता है, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, ये दोनों आपके यहाँ पे था, ठीक है। सबसे पहले पर कैपिटा इनकम के बारे था, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम के बारे था और नेशनल इनकम के बारे था, ठीक है। ये आपको 5 नंबर में पूछा जा सकता है। आप इसको अपने तरीके से हल्का छोटा तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये समरी में पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाटा याद नहीं रखना, उतना नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके बाद ये पर कैपिटा इनकम डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, तो याद रख लेना। दादा भाई नीरज जी, ये वाला पॉइंट अपने नोट्स में होना चाहिए, आपके नोट्स में ये वाला भी नोट्स में आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ है, ये वाला आपके इसमें होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, ये आपका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिर से आप लोग क्या कीजिएगा, ठीक है। इसका ऑलरेडी आंसर तो है ही, यहाँ पे आपको ऑलरेडी आंसर वगैरह देखिए, ये सब फुल फॉर्म पूछा है, देखो कितना सारा फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको करना है। ऑब्जेक्टिव का आंसर है ट्रू फॉल्स से आप लोग क्वेश्चन लिखा कीजिए, ठीक है। बहुत लोगों ने सेंड किया था, जितने लोगों ने सेंड किया था क्वेश्चन भी लिखेगा ताकि आपकी कॉपी में रहे, ठीक है। मुझे दिखा दिया वो सही है, लेकिन आप जब अगर मान लीजिए 12 नोट्स क्वेश्चन खोजना पड़ेगा तो कहाँ से खोजिएगा, इसलिए कॉपी में बस क्वेश्चन लिखिएगा और साथ में आंसर लिखिएगा, ताकि डायरेक्ट ही ऑप्शन नहीं लिखना, डायरेक्ट आंसर लिखना, ताकि डायरेक्ट एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन कीजिएगा तो याद रहेगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से ये भी बनाना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स को बना के रेडी रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये फिल इन द मतलब कंप्लीट करना है आपको, जीडीपी जीएनपी इस तरीके से, ठीक है। ये वाला हर एक चीज़ आपको कंप्लीट करना है। जो नहीं बना लास्ट में मैं तो करवाऊंगा ही, लेकिन आप लोग खुद से कीजिएगा तो अच्छा भी लगेगा आप लोग को, ठीक है। उसी बहाने एक बार रिवीजन भी हो जाएगा नोट्स का, उसी बहाने आपको क्वेश्चन भी बन जाएगा। यहाँ ट्रू फॉल्स भी है, ठीक है। ट्रू फॉल्स से भी बिहार बोर्ड क्वेश्चन बना देता है। इनकम से क्या समझते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या समझते हैं, पर कैपिटा क्या होता है, एस्टिमेट कौन करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। इनकम पॉवर्टी में क्या रिलेशन है, ये सब टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स, इस टाइप का क्वेश्चन आपको लॉन्ग में दिखेगा, शॉर्ट में दिखेगा। और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 99% बात करें तो एज इट इज़ उठ के यहीं से आ जाता है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा इधर थोड़ा बहुत चेंजेस, पूछने का तरीका चेंज कर दे, लेकिन प्रोजेक्ट वर्क नहीं करना है, इधर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। चलो तो उम्मीद करते हैं ये सब तुम लोग बना लोगे, ठीक है। लेकिन मैं अभी क्वेश्चन बनाने बैठ जाऊँ तो होता है कि सिलेबस पीछे रह जाएगा, इसलिए मैं पहले सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ। चैप्टर छोटा था, ठीक है। बुक में जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें थे वो ऑलरेडी इस वीडियो में मैं बता दिया, ऑलरेडी नोट्स में रह गया, ठीक है। नोट्स तुमको कहाँ मिलेगा मैं बता देता हूँ फटाक से।
नोट्स वगैरह की बात करें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, SCRT नोट्स, वहाँ पे गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, वहाँ पे अपलोड है। चैप्टर 1 का भी अपलोड कर दिया है मैंने, टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिया, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। ये है टेलीग्राम, स्कैन कीजिएगा, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। क्लासरूम, अगर आप लोग क्लासरूम में जुड़ना चाहते हैं, प्ले स्टोर जाइएगा, ये टीचमेट ट्यूशन ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। जिनके पास नहीं है, सिंपल सा आप टेलीग्राम यूज़ कर लो, ठीक है। उसके बाद इसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर जिससे भी आपको लॉगिन करना है, अपने आप को स्टूडेंट चूज़ करके कंटिन्यू कीजिएगा। यहाँ पे अपना नाम प्यारा सा मुखड़ा लगा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत लोग मैसेज आता है कि ID क्या है, एक बार ध्यान से देख लो, ये वाला नंबर 1089015824, ये डाल के आपको यहाँ पे कितना है, हमारे पास आपका ये आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास, आपको एक्सेप्ट करने का, एक्सेप्ट मैं कर लूँगा, या फिर आप लोग कमेंट कर देते हैं, मैं तब भी कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होमवर्क का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, मैं होमवर्क अपलोड करूँगा, आपको वहाँ पे दिख जाएगा होमवर्क, ठीक है। या फिर सिंपल से आप टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिएगा, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। चैप्टर नंबर 3 कल हम लोग कोशिश करेंगे कल स्टार्ट करें और एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लें, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट था, वो बहुत बड़ा चैप्टर था। चैप्टर नंबर 2 मुकाबले छोटा था, और 2-3 चीज़ें जो मैंने बताया, GTP GNP सब देख लीजिएगा, कुछ वो डाटा सब छोटा सब, वो जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए वो सब बस देख लेना। इस चैप्टर से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, मतलब इस चैप्टर में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को शेयर कर देना। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच।